बोले बाल कृष्ण लाल भगवान की। पद्म पुराण की दिव्य कथा भगवान श्री राधा माधव की अपार कृपा से कार्तिक मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि बिना किसी विघ्न के भगवान की विशेष कृपा से हम सब लोगों ने एक महीने तक इस कार्तिक महात्म्य की पद्म पुराण की इस दिव्य कथा का रसास्वादन किया। आज पूर्णिमा तिथि, कथा का समापन और कार्तिक व्रत और कार्तिक नियम करने वाले सभी भक्तों के लिए भी आज संपूर्ण कार्तिक स्नान और कार्तिक व्रत करने वालों का पवित्र और उत्तम दिन। एक महीने तक जिन प्राणियों ने विधि पूर्वक भावपूर्वक भगवान की दिव्य पूजा की, भगवान के दर्शन किए, सत्संग किए और भगवान की इस दिव्य कथा का रसास्वादन किया, उन सभी हरि भक्तों के लिए आज इंद्रदेव स्वयं प्रसन्न होकर के आप सब लोगों की परीक्षा ली है कि हमारे भक्त ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं। तो विधाता को, एक प्रकृति को, मूल प्रकृति को संपूर्ण संसार वश में, कोई प्रकृति के वश में होकर के इंद्र भगवान अपनी प्रसन्नता के लिए आज विष्णु के दर्शन करने के लिए इस कार्तिक महीने में इस पवित्र जल से, जल के मायने वेदा को निवास बताए हुए और अपने हरि भक्त के ऊपर अमृत वर्षा करके संपूर्ण कार्तिक मास को आपने आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आपने ऊपर विशेष कृपा मानो। इन या नहीं कि भाई 28 अध्याय तक की कथा में बड़े ध्यान पूर्वक भगवान की कथा है जगी श्रवण करी, संपूर्ण कार्तिक की कथा है जगी बताई। अब 29वें अध्याय की कथा के मायन सूत जी ने कहा कि समुद्र मंथन करने से जो रत्न देवताओं को प्राप्त हुए थे ना, उन देवताओं में लक्ष्मी जी तथा कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को समर्पण कर दिया था। और लक्ष्मी को जब विष्णु भगवान अपनी भार्या बनाने के लिए तत्पर हुए, तब विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी से निवेदन किया था। लक्ष्मी ने कहा कि मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी का विवाह हुए बिना आप मुझे छोटी बहन से विवाह कैसे कर सकते हो, पहले आप मेरी बड़ी बहन का विवाह करो। सूत जी ने कहा कि लक्ष्मी की ऐसी वाणी सुनकर भगवान ने लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी का विवाह आग्रह पूर्वक उद्यालक ऋषि के साथ कर दिया। उद्यालक नाम को एक ऋषि हो, भी ऋषि के साथ कमाइन भगवान विष्णु है जगह लक्ष्मी जी की बहन को विवाह करवा दियो। वह लक्ष्मी बड़े मुख, उज्जवल दांत और वृद्ध के समान शरीर, बड़े बड़े लाल और नेत्र रुख वाली थी। वह लक्ष्मी है जकी क्या अगली कभी का दांत इतना बड़ा बड़ा और बडेरा आदमी को शरीर में भी प्रकार को भी को शरीर और लाल लाल नेत्र और रूप रूखे बाल रखने वाली। उद्यालक मुनि ने भी उसे विष्णु भगवान से आग्रह करके स्वीकार कर वेद ध्वनि से गुंजित अपने आश्रम में ले गए। उद्यालक तब सूत जी ने कहा कि इस प्रकार से तो अगर आप वो नहीं रहे, सूत जी महाराज ऋषिगणा ने कह रहे हैं, तब वह लक्ष्मी कहते मुझे दूसरे स्थान पर ले चलो। उसे सुनकर उद्यालक मुनि ने कहा, हे कांते, तुम इसमें किस लिए नहीं रह सकती और तुम्हारे रहने का योग्य स्थान कौन है, मुझे कहो। तब वो ज्येष्ठा ने कहा, ज्येष्ठा यानी बड़ी बड़ी किसकी, लक्ष्मी की बड़ी बहन लक्ष्मी, वो कह रही उद्यालक मुनि को कि जहां पर वेद ध्वनि अतिथियों का सत्कार तथा यज्ञ आदि हो वहां मैं निवास नहीं कर सकती। जगत प्रेम नाम चीज जगी हमारे जीवन का माइन कठे भी मन दिखाई नहीं देनी चाहिए, न कहीं भगवान का कोई कीर्तन यज्ञ मंत्र। ये स्थान अलक्ष्मी बता रही है आपका। और देवताओं के निमित्त यज्ञ तथा पूजन करते हैं, वहां मैं नहीं रह सकती। क्या जट देवताओं के निमित्त कोई पूजन करे, यज्ञ करे, भी जगह भी मैं खुद रह सकूं। जहां उद्यमी, नीति कुशली, प्रियवादी, धर्मात्मा और बड़ों की पूजा में लीन रहते हैं, मैं वहां भी नहीं रह सकती। जगह प्राणी उद्यमी है, मतलब उद्यमी यानी कोई किसी प्रकार का व्यापार करते, उद्यम करते भगवान के प्रति, नीति कुशल, जब वो आदमी सही नीति की बात करे, कुशलता की बात करे। अब आके मतलब वो आदमी बात अच्छी करता है, आदमी अच्छा नीति कुशल है, भी जगह इनके मैं खुद रह सकूं। और प्रियवादी, जब वो आदमी अति प्रिय वह धर्मात्मा और बड़ों की पूजा, क्या आप छोटो आदमी और आप बड़े की पूजा करे या कोई धर्म से जुड़े हुए भी जगह में निवास नहीं कर सकती। जहां दिन रात स्त्री और पुरुष में लड़ाई होती हो और जिस स्थान में अतिथि लोग निराश होकर लौट जाते हैं, जहां पूज्य वृद्धों, सत्पुरुष और मित्रों का अनादर हुआ करता है, और जहां अति कठोर वाणी बोली जाती है, दुराचारी तथा दूसरों के धन को चुराने वाले हो,
पर स्त्री ग्रामी प्राणी हो जहाँ रहते हो, नित्य गायों का वध, मद्यपान, ब्राह्मण हत्या पाप होते हो, मैं वहां प्रसन्नता पूर्वक रहती हूँ। जहां पूज्य वृद्धों, सत्पुरुष और मित्रों का अनादर हुआ करता है। त्यालक जी ने कहा कि, और उदयालक से दूसरा स्थान और बता दे, दूसरों का धन चुराने वाला, एक के दूसरे के घर में धन चोरी करके ला करके अपने आप ने धनवान माने, बट है भी लक्ष्मी को निवास है। और स्त्रीगामी प्राणी जहां रहते हैं और नित्य गायों का वध होता है, झटके नित्य गाय मारी जावे, बट है भी लक्ष्मी को निवास है। और ब्रह्म इत्यादि पाप होते रहते, वहां में प्रसन्नता पूर्वक रहती। ज्येष्ठा ने कहा कि ये वाक्य सुनकर मुनि चुप रह गए। कुछ ही देर में फिर उसी लक्ष्मी उद्यालक जी ने कहा कि अच्छा, ऐसा स्थान तुम्हारे लिए मैं खोज के ला रहा हूँ। उद्यालक मुनि थोड़ी देर कर सोच रहे, वो सुबह टेम के मायने निचोड़ निकाल लियो और भी कमाने विराग प्रकट हो गयो। उद्यालक मुनि, क्यों तुम देवी यहीं बैठो, अरे मैं थारे लिए कोई यहाँ का स्थान खोजूं। वो तो आप बात के आपकी लार छुटानी छो के बिठा पड़ गयोगा, आपने साथ को निभा सके। और उद्यालक मुनि को तो भी के लिए आश्रम खोजने के लिए क्या आपको भी दिन घर से या वन में कटी दूसरी जगह निकल गयो, बिन बट बैठान चलियो क्यों, तू अठी रुकी जे क्यों माऊं। उद्यालक जी ने कहा कि मैं जब तक तुम्हारे रहने योग्य स्थान ढूंढ कर न आऊं, तब तक तुम इसी पीपल के वृक्ष के नीचे इस तरह बैठी रहो। जय के बटोनी सुत जी ने कहा कि उद्यालक मुनि उसको वहां से बैठा कर स्थान ढूंढने चले गए। बहुत काल तक उनकी प्रतीक्षा करने पर भी जब वे नहीं दिखाई पड़े, तब पति के परित्याग करने से दुखी होकर वह दरिद्रता रोने लगी। उस दरिद्रता को कौन ज्ञान देगा। विष्णु भगवान कहने लगे, विष्णु जी ने कहा, लक्ष्मी, इस पिंपल की जड़ में तुम सदैव के लिए स्थिर होकर निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। कि प्रतिवर्ष गृहस्थ प्राणी तुम्हारा पूजन करेंगे, उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी निवास करेगी और स्थिर होकर रहेगी। और विविध प्रकार से उपहारों से स्त्रियों की अवश्य में पूजन करना चाहिए। प्राणी मात्र को चाहिए कि पुष्प, धूप, गंधादि से तुम्हारी पूजा करें, तभी उन प्राणियों के प्रति लक्ष्मी जी सदा प्रसन्न रहेंगी। क्या प्राणी अगर कोई पिंपल के पुष्प भी चार चढ़ा राशि ना, तो भी लक्ष्मी जी थारी बहन प्रसन्न रहसी। सुत जी ने कहा, तब श्री कृष्ण सत्यभामा का तथा पृथु और नारद कथा का संवाद तुम लोगों को मैंने सुना दिया। बैसाख के महीना पाजिया माता मा पिंपल सिंचा कौन सिंचा। और विशेष पूजा किस दिन बताई है, शनिवार के दिन क्या पूजा करना भगवान विष्णु की प्राप्ति हुए, बाकी दिना में नहीं करके शनिवार के दिन विष्णु की पूजा करें। और बैसाख के महीने में 1 महीने तक अगर पिंपल सिंचे तो किसी प्रकार का कोई पाप नहीं लगता है, वो भी ध्यान रखने योग्य बात है। और भगवान शनि और विष्णु के नजदीकी होने की वजह शनिवार को दिन भगवान अति सुंदर और अतो श्रेष्ठ मान्य है। अब आदरणीय सुत जी महाराज, सुत जी कह रहे हैं कि तब भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा का तथा पृथु और नारद का संवाद मैंने तुम लोगों को सुना दिया। अब तुम्हें क्या सुनने की इच्छा है, मैं उसे विस्तार पूर्वक कहूंगा। सुत जी की वाणी सुनकर शौनकादि ऋषि हंसने लगे, आपस में कुछ भी न कहकर चित्र की भांति अवाक होकर बैठे रह गए। फिर भी सावधान होकर सब के सब बद्री नारायण जी के दर्शन करने के लिए चले गए। जो प्राणी इस कार्तिक माहात्म्य को सुनता है और सुनाता है, वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। इस प्रकार से जो प्राणी इस कार्तिक माहात्म्य को सुनता है और स्वयं सुनाता है व्यक्ति की प्राप्त करे सायुज्य मुक्ति में। अति सुंदर दिव्य भगवान की कथा 1 महीने तक जकी कथा राजा पृथु ने नारद श्रवण करवाई। जकी कथा भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा ने प्राप्त सुनवाई और देवगण ऋषिया ने सोनकादिक ऋषिया ने कथा श्रवण कराई। वही कथा है जबकि आप सब लोग बैठ करके कार्तिक के महीने में भगवान के सन्मुख हर परिस्थिति के माइन, चाहे आप बीमार हो या तो कोई ब्याह शादी हुई तो चाहे कोई प्रकार को फंक्शन हुई हो, बिमु आप समय निकाल करके ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की दिव्य कथा आप 1 महीने भाव पूर्वक श्रवण करी। इसलिए आप जकी कथा सुत जी महाराज श्रवण कराई, बाई कथा आप श्रवण करी। ई कथाओं सुनने ने जकी मुक्ति भगवान बताए है कि सब हरि भक्तों को सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसी भावना रख करके हम सब लोगों ने कथा श्रवण करी। इति श्री पद्म पुराण भाषा टीका सहित 19 अध्याय कार्तिक मातम भगवान श्री राधा माधव के चरणों में अर्पण। और भगवान राधा माधव सब आप प्रार्थना करो कि किस प्रकार की अगर कोई माँ से त्रुटि रही है तो भगवान भी ने तुम सहज सम्मान स्वीकार करो और माँ को उद्धार करो। अगले साल कार्तिक आवे बेटे माँ की हिम्मत यहाँ के लिए उड़ी कि पाछा में भावपूर्वक भी कथा श्रवण करा। बी के बीच में 11 महीना भगवान का दर्शन जट प्राप्त हुए ना, बिना किसी श्रम शंका संकोच
भगवान का दर्शन मत छोड़ो।